आइए हमारे साथ वाले से हम एक बार कहें, अब से जो प्रार्थना इस जगह पर की जाएगी उस पर परमेश्वर की आंखें खुली और कान लगे रहेंगे। आज आप सही स्थान पर बैठे हैं। प्रभु यीशु आज इस जगह पर मौजूद हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। याद रखिए कि प्रभु यीशु के कान और प्रभु यीशु की आंखें इस जगह पर लगी हुई हैं। उनकी मौजूदगी इस जगह पर है, और जहां पर उनकी मौजूदगी होती है वो जगह आशीषों से भरी होती है। आज वचन का शीर्षक जो है प्रार्थना करते हुए रखा है, आशीष पाने के लिए जरूरी 5 प्रार्थनाएं। आशीष पाने के लिए जरूरी कितनी प्रार्थनाएं? 5 प्रार्थनाएं। 5। सच में परमेश्वर का ये वादा है कि अगर हम ये 5 प्रार्थनाएं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आज सिखाने के लिए जा रहा है, अगर हम इन प्रार्थनाओं को करेंगे तो परमेश्वर जो है ना सच में हम सबका जीवन बदल देगा, हम सबको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आज 5 में से 3 प्रार्थनाओं को हम जो है ना मिलकर सुनेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगले हफ्ते बाकी की 2 जो हैं उनको लेकर आपसे परमेश्वर का वचन बांटूंगा। वचन को बांटने से पहले एक गुजारिश करता हूं कि सच में हमारा ध्यान भटक ना सके, इसलिए अपने अपने फोन को वाइब्रेशन पर लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि करोड़ों की कोई डील नहीं होने वाली है ना, तो फोन को चाहे बंद भी कर दें। अगर आपको लगता है कि आज मेरा करोड़ों का घाटा हो जाएगा, मैंने फोन नहीं उठाया, तो फोन को चलते रहने दीजिएगा। अगर लगता है कि करोड़ों का घाटा मेरा नहीं होगा, तो फोन को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज अगर आप यीशु के लिए फोन को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचनों के लिए फोन को बंद करेंगे ना, तो परमेश्वर आपका जीवन घाटे से उठाकर मुनाफे में लेकर जाएगा। तो हो सके तो अपने अपने फोन को वाइब्रेशन पर लगा दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। मेरी सच में आप सबके लिए प्रार्थना है कि आज से आप इन 5 प्रार्थनाओं को जो आज परमेश्वर का वचन हमें बताने के लिए जा रहा है, उन 5 प्रार्थनाओं को करते हुए सच में आप अपने जीवन को प्रभु की आशीषों से भर सके। मेरी सच में इस वचन की तैयारी करते समय ये आप सबके लिए प्रार्थना थी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप विश्वास के साथ इन 5 प्रार्थनाओं को करेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और वो आपको आशीषों से भर देंगे। सिर्फ आशीष देंगे नहीं, क्या करेंगे? आशीषों से भर देंगे आपको। और मैं आपको यह भी याद दिलवाना चाहता हूं कि परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत बड़ी और महान योजनाएं हैं, और ये जो 5 बातें, ये जो 5 प्रार्थनाएं आज आपको मैं बताने लगा हूं, ये 5 प्रार्थनाएं उन वादों को पूरा करने का रास्ता है। क्या है ये 5 प्रार्थनाएं? उन वादों को जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का क्या है? रास्ता है। ये जो 5 प्रार्थनाएं हैं, आप भूल ना जाएं, तो इसलिए आसान भाषा में अंग्रेजी का जो शब्द है, इंग्लिश का जो शब्द है पी, वो 5 प्रार्थनाएं जो है ना, उन सब का पहला शब्द जो है ना वो पी है। पी को याद रखिएगा इंग्लिश के अंदर, तो वो सब की सब प्रार्थनाएं आपको याद हो जाएंगी। मैंने सब बड़ी मेहनत के साथ पावर पॉइंट पर लगाया था, और शायद परमेश्वर की मर्जी जो है कि आप पावर पॉइंट को देखते हुए, लाइट चली गई थी, आ गई है, पावर पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़िए। शायद ये परमेश्वर की मर्जी है। अब अगर परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है तो जल्दी से जिसके पास रिमोट कंट्रोल है उसको ऑन कर दे, ताकि परमेश्वर की जो तैयारी आज वचन में की गई है उसको हम देख सके। हालेलुया। उसको भी फिर से बंद कर जाए। पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, पहली प्रार्थना जो मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं, वो है परमेश्वर का दृष्टिकोण पाने की प्रार्थना। क्या पाने की प्रार्थना? परमेश्वर का दृष्टिकोण पाने की प्रार्थना। इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो पर्सपेक्टिव, गॉड्स पर्सपेक्टिव, परमेश्वर का दृष्टिकोण पाने के लिए हमने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है।
परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपने जीवन और अपने वर्तमान परिस्थितियों पर पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जिन परेशानियों या मुश्किलों का सामना आपको इस समय करना पड़ रहा है, उन मुश्किलों को परमेश्वर के नजर से देखने और उन मुश्किलों को परमेश्वर की नजर से समझने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का देखना और हमारा देखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जिस समय हम दूसरा राजाओं की पुस्तक को देखते हैं, दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में हम जान सकते हैं कि एलीशा नाम का एक नबी होता है और उसका सेवक घबराता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ एलीशा अपने नबी के पास आता है और आकर उसे कहता है कि हम जो है चारों ओर से घिर चुके हैं, अराम की सेना जो है उसने हमें घेर लिया है, अब हमारा क्या होगा? अब हम मर जाएंगे, अब सच में हम नहीं बचेंगे, हमारा क्या होगा? जिस समय एलीशा का वो सेवक ये बात करता है, उस समय एलीशा जो है ना 17 नंबर आयत के अंदर उसके लिए प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है? वो ये प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेवक अंधा नहीं था, इसकी आंखें थी, इसको दिखाई दे रहा था और दिखाई देने के कारण ही ये बात आकर देखकर आया कि अराम की सेना ने इस समय इस सारे पहाड़ को घेरा हुआ है और वो अब हमें पकड़कर ले जाएंगे, हमें मार देंगे। वो अपनी आंखों से देखकर आया, पर जब उसने आकर एलीशा को बताया तो एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे। दूसरे शब्दों में आपको बताऊं तो एलीशा की प्रार्थना यह थी कि परमेश्वर इसका दृष्टिकोण बदल दे, ताकि ये संसार की आंखों से नहीं, ये परमेश्वर आत्मिक आंखों से इस समय जो कुछ हो रहा है उसको देख सके। ये सेवक इस समय हकीकत को देख रहा था कि दुश्मनों ने उन्हें घेरा हुआ है, वो ये देख रहा था। दुश्मन जो है उन्हें मारने के लिए खड़े हुए हैं, वो ये देख रहा था। इस समय बहुत बड़ी परेशानी में है, वो ये देख रहा था। सच में ये सच्चाई भी थी, सच में दुश्मन उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए खड़े हुए थे, दुश्मनों ने घेरा डाला हुआ था। ये सच्चाई थी, सच्चाई, ये हकीकत थी इस समय की। लेकिन अगर परमेश्वर इस समय उस सेवक की आंखों को खोल देगा, तो वो ही सेवक एक बड़ी तस्वीर को देख पाएगा जो परमेश्वर ने इनके लिए तैयार की है। और हम सब जानते हैं कि जिस समय उसकी आंखें खुली तो उस सेवक ने उसी सिचुएशन को परमेश्वर की नजरों से देखना शुरू किया। उसने क्या देखा परमेश्वर की नजरों से? कि पहाड़ से स्वर्गदूत जो है ना वो उतर रहे हैं, पहाड़ से स्वर्गदूतों की सेना जो है ना वो एक एक कर कर उतर रही है और आग के रथ जो है ना वो भी उतर रहे हैं। उसने देखा कि हम घिरे हुए नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर ने इन अराम की सेना को घेरा हुआ है। हम नहीं घिरे हुए, परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने इन लोगों को घेरा हुआ है। ये यहां पर खड़े हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत एक के पीछे दो खड़े हैं उनको घेर कर। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? उसने देखा कि परमेश्वर ने इन दुश्मनों को ऑलरेडी हमारे हाथों में कर दिया है, उन्हें 1% भी अब खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित। ये सब ये कब देख पाया? जिस समय उसकी आत्मिक आंखें खुली। हालेलुया। सच में आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है, उस समय आपका दृष्टिकोण क्या होता है? उस समय आप क्या देखते हैं? आप परमेश्वर की नजर से देखते हैं या खुद की नजर से देखते हैं? आज आप परेशानी को देख रहे हैं या परेशानियों के पीछे खड़े हुए परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देख रहे हैं? सच में आज आप मुश्किल को देख रहे हैं या उन मुश्किलों में कार्य कर रहे परमेश्वर को देख रहे हैं? आज आप अपने मुश्किल से भरे हालातों को देख रहे हैं या उन मुश्किल हालातों में जो बातें परमेश्वर ने आपसे की हैं आप उन्हें देख रहे हैं? सच में आज आप क्या देख रहे हैं? किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? जिस दृष्टिकोण से हम देखेंगे
वही दृष्टिकोण हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आए। अगर आपको एक सामर्थ्य जीवन बिताना है, अगर आपको एक विजयी जीवन बिताना है, तो आपका सही दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। आपको अपनी समस्याओं को वैसे देखना होगा जैसा आपका परमेश्वर देखता है। आज चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, अपनी दृष्टि से अपनी समस्या को अगर देखेंगे तो वो समस्या आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। अपनी समस्या की छोटी सी तस्वीर को मत देखिए। अगर आप सच में अपनी समस्या पर अपनी नजरें लगाकर रखेंगे ना, अपनी मुश्किलों पर अपनी नजरें लगाकर रखेंगे, अपनी बीमारियों पर अपनी नजरें लगाकर रखेंगे, तो यही मुश्किलें, यही बीमारियां आपको बहुत बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। सच में अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाकर रखिए, परमेश्वर के वायदों पर लगाकर रखिए। जिस समय आपकी नजरें परमेश्वर के वायदों पर लगेगी, तो परमेश्वर के वायदे के आगे आपकी समस्या इतनी सी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको एक बार याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सूरज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पर अगर उस सूरज को हम ढकना चाहते हैं ना, तो इतने से सिक्के से हम ढक सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का उठाकर अपनी आंखों के आगे रखिए, सूरज से बड़ा आपको ये सिक्का दिखना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर से बढ़कर अपनी समस्या की तरफ ध्यान लगाएंगे ना, तो हमारी समस्या हमें बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये समस्या बिल्कुल इतनी सी है। सच में हर परीक्षा, हर चुनौती, हर संघर्ष के पीछे एक तस्वीर होती है, एक तस्वीर। हर परिस्थिति के पीछे परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई एक बड़ी तस्वीर होती है। और हर परिस्थिति में वो परमेश्वर ने जो तस्वीर तैयार की है, वो तस्वीर भलाई की तस्वीर है, वो तस्वीर गवाहियों की तस्वीर है। पर ये गवाही और भलाई सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर की योजना अनुसार नहीं बुलाए गए हैं, उनका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर ही लगा रहता है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको अपनी योजना के अनुसार बुलाया है। तभी तो आज बारिश में भी आप यहां पर बैठे हैं। हमारे साथ वाले से कहे, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सही दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए हमें हर रोज प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मुझे बड़ी तस्वीर दिखा। तू मुझे अपनी दृष्टिकोण से आज जिन परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूं, सच में उन्हें देखने में मेरी मदद कर कि मैं तेरी नजरों से उनको देख सकूं। इन परिस्थितियों को, इन सिचुएशंस को देखकर मैं घबरा ना सकूं, मैं डर ना सकूं। प्रभु मुझे अपनी दृष्टि दे, मुझे अपनी दृष्टि। उन मुश्किलों के पीछे प्रभु तू मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे सके। सच में आज से परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कीजिए कि मेरी आत्मिक आंखें खोल, ताकि मैं अपने दृष्टिकोण से नहीं, तेरी दृष्टिकोण से देख सकूं। आमीन। आइए एक बारी परमेश्वर से अपने मन पर हाथ रखकर कहें, परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, मेरी आत्मिक आंखें खोल, ताकि मैं तेरे दृष्टिकोण से देख सकूं। आमीन। सच में हमने ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना अगर हम लगातार करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। पहला क्या था? पर्सपेक्टिव, परमेश्वर का दृष्टिकोण। याद रखिए। दूसरी प्रार्थना जो हमने परमेश्वर के सामने हर रोज खड़े होकर करनी है, वो ये है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। एक बारी हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना, मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। आमीन। ये दूसरा पी जो है वो प्रेयर का पी है। यदि आप जीवन की जंग में विजयी बनना चाहते हैं, तो आपको लगातार प्रार्थना करनी है।
और ये प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी भलाई को देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी योजना को देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी प्लान की महानता को समझ सकूं, उस प्लान की महानता को जो तूने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसे समझ सकूं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आज से दूसरी प्रार्थना आपके लिए यह करनी जरूरी है कि सच में प्रभु मुझे भरपूरी से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना, भरपूरी के साथ। सच में हमने प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनना है, बोलने वाला विश्वासी नहीं। बोलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग बोलते हैं, पर प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कम बोलने वाले ज्यादा प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कम बोलने वाले परमेश्वर की ज्यादा सुनने वाले बने। हालेलुया। संसार के लोग जिस चीज को कोइंसिडेंस समझते हैं, किस्मत या संयोग कहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोइंसिडेंस तब होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तब कोइंसिडेंस होता है, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में पूरा होता देखने के लिए सच में आपको प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। किस तरह से प्रार्थना करनी है? आप में से बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, पास्टर जी मेरा मन बहुत है प्रार्थना करने का, पर मैं किस तरह से प्रार्थना करूं? किस तरह से बताइए मैं प्रार्थना करूं? आज एक शब्द आपको मैं बताता हूं, उस तरह से प्रार्थना कीजिए। मेरे पीछे एक बारी बोलिए, पुश। पुश पुश को हिंदी में क्या कहते हैं? धकेलना। PUSH, पुश। हमने किस तरह से प्रार्थना करनी है? पुश करते हुए। किस तरह से? पुश करते हुए। अब इस पुश का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना में जाकर अपने पति को, अपनी पत्नी को धक्के लगाते रहे, ये नहीं आपको कह रहा हूं। ये पुश, ये जो पुश शब्द है इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म। पुश का पहला शब्द कौन सा है? पी। पी की फुल फॉर्म प्रे, प्रार्थना करो। पी की फुल फॉर्म क्या है? प्रार्थना करो। पी से अगला शब्द कौन सा है? यू। यू का मतलब है अंटिल, जब तक। उससे अगला शब्द कौन सा है? एस। एस का मतलब है समथिंग। समथिंग का मतलब है कुछ। और अंत में कौन सा शब्द है? एच। एच का मतलब है हैपेंस, होना चाहे। मतलब प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। प्रार्थना करो जब तक कुछ हो ना जाए। कब तक प्रार्थना करो? जब तक कुछ हो ना जाए। प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। थोड़ा हमें अजीब लगेगा, आइए एक बार हम अंग्रेजी में बोल करें, एक बार हमारे साथ वाले को इंग्लिश में बात करें, बोलते हुए प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। अब अपनी भाषा में वापस आए, प्रार्थना करो जब तक कुछ ना हो जाए। हमने कब तक प्रार्थना करनी है? कब तक प्रार्थना करनी है? कब तक प्रार्थना करनी है? आमेन। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोइंसिडेंस होते हैं। सच में मुझे आप में से किसी ने बताया, आप में से किसी ने, कि मैं चर्च को जाना चाहती थी पर मेरे पास पैसे नहीं थे पास्टर। मन परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था, पर किराया के लिए पैसे नहीं थे। उस समय मैंने रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद अचानक से, प्रार्थना करने के बाद कोइंसिडेंस से मैंने अपने बैग को खोला। अपने बैग को जब मैंने धोने के लिए उठाया, उसको खोला, तो उसमें से मुझे 500 का नोट मिला, 500 का। और सच में उस 500 के नोट को पकड़कर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई, दौड़ती हुई परमेश्वर के भवन की ओर चली आई। जब आप प्रार्थना करते हैं तब कोइंसिडेंस होता है।
आप में से मुझे किसी ने बताया कि चर्च जाना है, कल को आराधना है, पर आज मेरी जेब में पैसे नहीं है। सच में मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु कल संडे है, कोई इंतजाम करवा। परमेश्वर ने प्रार्थना में मन दिया कि घर की सफाई कर। तो मैं निराश हो गई, मैं परमेश्वर से कुछ और मांग रही हूं, पर परमेश्वर मुझे कह रहा है कि घर की सफाई कर। हार कर, प्रार्थना रोक कर उन्होंने घर की सफाई करनी शुरू की। जब घर की सफाई शुरू की तो घर के बिस्तरे के नीचे से, बेड के नीचे से 200 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिला। क्या कोइंसिडेंस है। सच में ये कोइंसिडेंस कब होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। आप में से मुझे किसी ने बताया कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, खराब हो गई थी, इतना तेल का खर्चा नहीं था जितना मैकेनिक का खर्चा होता था। मुझे थोड़ी और अच्छी कंडीशन के अंदर सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए थी। गाड़ी तो मेरी नजर में थी, पर उस गाड़ी को लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे थे पर बहुत कम थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु सच में मेरे पास यही कुछ है, पर मुझे अच्छी गाड़ी दिलवा दे। प्रार्थना की और सच में क्या कोइंसिडेंस हुआ कि परमेश्वर ने जिस मालिक से मैंने गाड़ी लेनी थी, सस्ते में उसने मुझे गाड़ी दे दी। जितना मेरे पास था उतने में उसने मुझे गाड़ी दे दी। सच में ये कोइंसिडेंस कब होते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, कोइंसिडेंस होंगे। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में पूरा होता देख पाएंगे। हालेलुया। इस समय हम एक बार अपना नाम लेकर अपने आप से कहें, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना नाम लेकर अपने आप से कहूंगा, आप अपना नाम लेकर मेरे पीछे कहिएगा, पंकज प्रार्थना कर। पंकज तू मांग तो तुझे मिलेगा। पंकज तू ढूंढ के तू पाएगा। पंकज तू खटखटा तो तेरे लिए खोला जाएगा। आमीन। सच में हमने विश्वास करना है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ में खड़े होकर ढूंढेंगे, अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर खटखटाएंगे, तो हमारे लिए खोला जाएगा। आपके लिए खोला जाएगा, मेरे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। सच में याद रखिए, जब तक कुछ हो ना जाए तब तक आपने क्या करना है? जब तक कुछ हो ना जाए क्या करना है? मुझे लगता है अभी से प्रार्थना शुरू कर दी है आपने, आवाज बहुत धीमी हो गई है। जब तक कुछ हो ना जाए क्या करना है? प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना। कब तक करनी है प्रार्थना? आमीन। सच में केवल एक दिन नहीं, केवल एक हफ्ता नहीं, केवल एक महीना नहीं, हमने तब तक प्रार्थना करनी है जब तक कुछ होना चाहिए। हालेलुया। अभी आपको 5 में से 2 बातें बताई हैं। पहली बात, परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, ये प्रार्थना कीजिए। मैं मुश्किलों में खड़ा होकर अपनी मुश्किलों को नहीं, बल्कि इन मुश्किलों के पीछे जो आपने बड़ी तस्वीर बनाई हुई है, उस बड़ी तस्वीर को मैं देख सकूं, ये प्रार्थना कीजिए। और दूसरी प्रार्थना क्या करनी है कि मैं प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनना चाहता हूं। हालेलुया। और प्रार्थना किस तरह से करनी है? पुश करते हुए। प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। प्रार्थना करो जब तक कुछ हो ना जाए। प्रार्थना करो जब तक पति बदल ना जाए। प्रार्थना करो जब तक पत्नी का मन बदल ना जाए। प्रार्थना करो जब तक हालात बदल ना जाए। प्रार्थना करो जब तक हमारा बच्चा ऊंचाइयों पर ना चले जाए। हालेलुया। हमने तब तक प्रार्थना करनी है। और आज अंत में तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं। ये तीसरा शब्द भी पी से शुरू है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पोटेंशियल। नो योर डेवलप, नो एंड डेवलप योर पोटेंशियल। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और परमेश्वर से बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, अपनी अंदर की क्षमता को पहचान, अपने अंदर की शक्ति को पहचान और बढ़ने के लिए प्रार्थना कर। बढ़ने के लिए प्रार्थना कर।
सच में ये तीसरी प्रार्थना हमने परमेश्वर से करनी है। परमेश्वर ने आप सब में अद्भुत क्षमताएं भरी हैं, बहुत क्षमताएं भरी हैं, बहुत शक्तियां परमेश्वर ने आपके अंदर भरी हैं। अब आप में से बहुत से लोग यही सुनकर शायद खुश हो जाएंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे अंदर अद्भुत क्षमताएं भरी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुश होना बहुत अच्छी बात है, पर उन क्षमताओं, ये क्षमताएं मेरे अंदर भरी हैं, इसको जानकर अब बैठना चाहिए। अगर सच में आप जान चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे अंदर अद्भुत क्षमताएं भरी हैं, तो उन क्षमताओं तक पहुंचने के लिए अब जरूरी कदम आपने उठाने हैं। अगर खड़े रहेंगे तो वो क्षमताएं वैसी की वैसी रहेंगी। क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको जरूरी कदम उठाने हैं। उदाहरण के तौर पर आपको विश्वास, अपनी संपन्नता और दी गई जिम्मेवारी को सही रीति से निभाने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हुए इन तीन चीजों को पूरा करते हुए चलते हैं ना, वो तीन चीजें कौन सी? विश्वास, संपन्नता और तीसरी दी गई जिम्मेवारी। इन तीन चीजों को ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तब आपके अंदर जो परमेश्वर ने शक्ति दी है आप उसको पहचान सकते हैं। अगर नहीं उसको पहचानेंगे, अगर ये तीन चीजें नहीं करेंगे, तो वो क्षमता वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान देश जो है, उस जापान देश में एक मछली पाई जाती है और उस मछली का नाम कोई फिश है। कोई, उस मछली का क्या नाम है? कोई। ये नाम भी उन्होंने, जापानियों ने अपने वाला रखा है, कोई। कोई मछली का नाम। ये कोई मछली जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत मछली है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत मछली है, क्योंकि उसका विकास जो है ना, विकास पूरी तरह से उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि उसका विकास कैसे होगा, कितना होगा, उसके वातावरण पर, उसके माहौल पर निर्भर करता है। अगर इस कोई मछली को आप छोटे से एक डब्बे में बंद कर रख देंगे, छोटे से डब्बे में डालकर रख देंगे ना, तो इस मछली का कद जो है ना, वो 4 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 4 इंच से ज्यादा इस मछली का कद। अब अगर आप इसी कोई मछली को थोड़े से बड़े टैंक में डाल देंगे, थोड़े से बड़े टैंक में डाल देंगे, तो ये मछली जो है ना 4 से 8 इंच तक बड़ी हो जाएगी। 4 से 8 इंच। अगर डब्बे में रहेगी तो 4 इंच, पूरा जीवन 4 इंच में बिताना पड़ेगा इसे। पर अगर इसको डब्बे से हटाकर हम इतने बड़े टैंक में रख देते हैं, तो उस टैंक में 4 इंच से ये कितनी बड़ी हो जाती है? 8 इंच तक की हो जाती है। अब अगर इसी मछली को हम उस टैंक से उठाकर पॉन्ड में ले जाएंगे, या फिर घर के पास जो छोटा सा तालाब जो है उसमें ले जाएंगे, तो उस तालाब में इस मछली का लंबाई जो है वो 8 से 18 इंच की हो जाएगी। 8 से 18 इंच। मैं फिर से बताना चाहता हूं, एक ही मछली है, जहां पर रखेंगे पूरा जीवन वो उसी साइज में बिताएगी। अगर आपने डब्बे में रखा है, इतने से डब्बे में रखा है, तो उसका कद 4 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपने उसे टैंक में रखा है, तो उसका कद 8 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपने उसे छोटे से तालाब में रखा है, तो उसका कद 18 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पर अगर आप इसी मछली को, इसी कोई मछली को समुद्र में या फिर किसी बड़ी लेक में जाकर अगर आप डाल देंगे, तो यही मछली 42 इंच की हो जाएगी। 42 इंच की यही मछली। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि हर कोई मछली में 42 इंच तक बढ़ने की क्षमता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर एक जो डब्बे में है, जो टैंक में है, जो पॉन्ड में है और जो समुद्र और झील में है, हर एक मछली में 42 इंच तक बढ़ने की क्षमता परमेश्वर ने उसे दी है। लेकिन उन सब मछलियों में से कुछ मछलियां जो है ना वो 4 इंच में ही खत्म हो जाती हैं।
4 इंच तक बड़ी होकर अपना जीवन उनका खत्म हो जाता है। कुछ मछलियों का जीवन 8 इंच तक बढ़कर खत्म हो जाता है, कुछ का 18 इंच तक, यानी कि 42 इंच जो परमेश्वर ने इन्हें क्षमता दी है, वहां तक ये बहुत कम है जो पहुंच पाती है। क्यों? उनका एटमॉस्फेयर, उनका वातावरण जो है ना, उनका वातावरण वो उन्हें बढ़ने नहीं देता। ये उनकी सोच है। एक्चुअली उनका वातावरण नहीं, उनकी अपनी सोच उन्हें बढ़ने नहीं देती। उनकी अपनी सोच, उन्हें लगता है कि हाँ, मैं इतने में ही रहने के लिए भेजी गई हूं, पैदा की गई हूं, इसलिए इतने से डब्बे के अंदर वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ती। जो टैंक में होती है उन्हें लगता है कि मैं इतने में ही पैदा होने के लिए रची गई हूं। जो इतने में रखते हैं वो 8 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होती। जो पौंड में रहती है उसको लगता है कि मैं पौंड में रहने के लिए मैं रची गई हूं, इसलिए वो 18 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती। पर जो समुद्र में होती है या जो बहुत बड़े तालाब में होती है, वो मछली 42 इंच तक बढ़ती है। क्यों? उसकी सीमाएं खत्म नहीं होती। उसे मालूम है परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रचा है, मैं यहां पर भी जाकर ये कर सकती हूं, मैं वहां पर भी जाकर वो कर सकती हूं। उसे मालूम है इस चीज के बारे में। अब यही बात मेरे और आपके जीवन में भी लागू होती है। आप में भी बहुत बढ़ने की क्षमता है, बहुत बढ़ने की क्षमता है। परमेश्वर ने आपको वो क्षमता दी है, लेकिन जब तक आप बड़ी चीजों के संपर्क में नहीं आएंगे ना, अगर आप बड़े लक्ष्यों को चुनौती नहीं देंगे, अगर आप अपने हमेशा उस छोटे से डब्बे में रहकर अपना जीवन बिताएंगे, तो आप उतने के उतने रह जाएंगे। जब तक आप कुछ नया करने के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए नहीं सोचेंगे, कुछ अधिक करने के लिए नहीं सोचेंगे, जो आपको बताया जाता है वैसा ही करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी बढ़ नहीं सकते, कभी भी बढ़ नहीं सकते। बहुत से विश्वासी जो है ना, परमेश्वर ने उन्हें जो ज्ञान दिया है, वो उस ज्ञान को बढ़ाने की मेहनत नहीं करते। जो ज्ञान दिया है उसी में वो कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, इससे हमने बढ़कर क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की इच्छा है, इच्छा वचन में भी हम देख सकते हैं, नए नियम में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत बताया है, एक को 1 दिया, दूसरे को 5 दिया, तीसरे को और दिया। और यीशु मसीह की क्या इच्छा थी कि जितना मैंने दिया है उससे दुगना ये करेंगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। बहुत से विश्वासी जितना उन्हें मालूम है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, और अपनी उस गलत सोच के कारण वो कभी भी बढ़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जितना मुझे पता है वो सब कुछ है, खुद को एक डब्बे में बंद कर देते हैं, अपने छोटे से ज्ञान के डब्बे में खुद को बंद कर वो बैठ जाते हैं, और उस छोटे से ज्ञान के डब्बे को वो बहुत बड़ा समझने लगते हैं। जैसा कि ये मछली जब छोटे से डब्बे में होती है तो वो छोटा सा डब्बा भी इसको बड़ा लगता है, पर वो ये भूल जाती है इस छोटे से डब्बे में होने के कारण उसकी क्षमता 4 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। हाँ, वो छोटा सा जो डब्बा है वो उस मछली के लिए बहुत सुरक्षित है। क्यों? उसे कोई खतरा नहीं है। उस छोटे से डब्बे में वो यहां पर भी जाए वो सुरक्षित है, वो यहां पर भी जाए सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो डब्बा कभी भी उसे बढ़ने नहीं देगा, वो डब्बा कभी भी उसे उठने नहीं देगा। तालाब या समुंदर जो है ना, वहां पर उस मछली को बहुत खतरा उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि समुंदर में सांप जैसे जानवर हैं, मगरमच्छ जैसे जानवर भी हैं, वहां पर बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां भी हैं, वहां पर समुंदर में खतरा बहुत है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मुश्किलें समुद्र में जाकर, मुश्किलें जो उस मछली को उठानी पड़ेंगी, वो मुश्किलें उस मछली की क्षमता को बढ़ाएंगी, वो मुश्किलें उसे और बड़ा करेंगी। हमारे जीवन की मुश्किलें भी ऐसी हैं। हमारी जीवन की मुश्किलें
मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बढ़ाएंगी। आपके जीवन की परेशानियां, आपके जीवन का, आपके अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को बढ़ाएंगी, उस विश्वास को। बाइबल में बताती है कि जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, वही सामर्थ परमेश्वर ने आप में भी दी है। वही सामर्थ, विश्वास करते हैं आप? इतनी सामर्थ आपके पास है। जिस सामर्थ ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको भी दी है, आपको दी है। तो फिर क्यों बड़ा करने के लिए नहीं सोचते? क्यों उस मछली की तरह डब्बे में रहकर सोचते रहते हैं कि मैं इतने के लिए पैदा हुई हूं, मैं इतने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इतने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने इतना बड़ा बनने के लिए आपको भेजा है। इतना बड़ा बनने के लिए, उसके लिए आपको विश्वास करना है, उसके लिए आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करना है, उसके लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा अनुसार आगे बढ़ना है। सच में जब परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी चीजों के लिए रखा है, तो एक छोटे से डब्बे में बंद होकर अपना जीवन मत बिताइए। छोटे से डब्बे में खुद को मत रखिए। बड़ी सोच के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़िए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी क्षमता को बढ़ा। याद रखिए, आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, बहुत अद्भुत क्षमताएं हैं। आपके लिए कुछ भी, मैं फिर से बताना चाहता हूं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने आप से कहें, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। हमारे साथ वाले से भी कहें कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। आमीन। सच में कुछ भी कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ भी कह रहा हूं, कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। बस आपको अपनी पुरानी और छोटी सोच से बाहर निकलकर परमेश्वर की सामर्थ को पहचानने के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जो सामर्थ तूने मेरे अंदर भरी है, मुझे वो दिखा, ताकि मैं उसको पहचान सकूं और उस सामर्थ के द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं और मैं बड़ा हो सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप में क्षमता का बीज बोया है, अद्भुत क्षमताओं का बीज परमेश्वर ने ऑलरेडी बो दिया है। अब उसमें फल लाने के लिए आपको विश्वास, प्रार्थना, जिम्मेवारी और खुद को समर्पण करते हुए उसकी देख रेख करनी होगी। तब सब कुछ होगा आपके जीवन में। जो आप चाहते हैं परमेश्वर करेगा वो आपके जीवन में। अपनी क्षमता को केवल आज से जानने वाले मत बनिए कि हाँ प्रभु ने मुझ में क्षमता भरी है, उसे जानने वाले नहीं, बल्कि उस क्षमता में जीवन जीने वाले बनिए। हालेलुया। हमने क्षमता को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि हमने वैसा जीवन बिताना है, वैसा जीवन जीना है। हालेलुया। सच में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आज हमने जो वचन देखा है, वचन में परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरें। दीन होकर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? सच में अपनी आंखों को खोलकर, प्रभु मैं अपनी आंखों से नहीं, मैं तेरी आंखों के द्वारा देखना चाहता हूं। मेरे मन की आंखों को खोल। जो घमंडी है वो हमेशा अपनी नजरों से देखेगा, जो दीन है वो अपनी नजरों से नहीं, वो परमेश्वर की नजरों से वो देखता हुआ आगे बढ़ेगा। जो परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता हुआ आगे बढ़ता हुआ प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर के दर्शन का खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरेगा। बुरी चाल से फिरने का मतलब कि जो उसने सोच रखी हुई है, उस सोच से हटकर अब अपनी क्षमता जो परमेश्वर ने उसे दी है, उस क्षमता में रहकर अगर वो सोचना शुरू करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे जीऊंगा
त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों का मतलब क्या है कि मैं उसका जीवन आशीषों से भर दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम इस रीति से प्रार्थना करोगे जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, तो सच में अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, जो प्रार्थना तुम अपने घरों में करोगे, उस पर मेरी आंख खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरा मन और मेरी आंखें दोनों उस जगह पर लगे रहेंगे जहां पर तुम्हारी प्रार्थना की सुगंध आ रही है। सच में 3 बातें, 5 में से 3 बातें आज आपको बताई हैं। याद है कि भूल गए? पहली प्रार्थना हमने ये करनी है कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं आपके दृष्टिकोण से अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को देख सकूं। दूसरी बात हमने ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला विश्वासी बना। मैं तब तक प्रार्थना करता रहूं जब तक कुछ हो ना जाए। तीसरी प्रार्थना अपनी क्षमता को पहचानने के लिए हमने प्रार्थना करनी है कि प्रभु जो क्षमता तूने मेरे अंदर भरी है, मुझे बढ़ने की क्षमता दी है, मुझे सच में अब आशीर्वाद दे। उस क्षमता को पहचानता हुआ अब मैं बड़ी सोच रखकर आगे बढ़ सकूं। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब आप ये प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें और मेरे कान उस जगह पर लगे रहेंगे जिस जगह पर तू प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इस समय हम सच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए चलेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे ले चल, मुझे ले चल, मुझे ले चल, वहां पर ले चल। यीशु मसीह जहां पर तू है मुझे वहां पर ले चल ताकि मैं तेरा हाथ थाम कर प्रार्थना कर सकूं। आज जो तूने प्रार्थना करने के बारे में मुझे बताया है कि प्रभु मैं अपनी आत्मिक आंखों को खोल सकूं, मैं प्रार्थना करने वाला विश्वासी बन सकूं, मैं अपनी क्षमता को पहचानते हुए आपसे प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मेरा हाथ थाम कर मुझे ले चल, मुझे ले चल, मुझे ले चल अपने साथ, ताकि सच में अब से मेरी प्रार्थनाएं तेरे कान तक पहुंच सके। अब से मेरी प्रार्थनाओं की तरफ तू अपना ध्यान लगा सके। आइए इस समय हम गीत गाते हुए, हम प्रार्थना करने वाले मन से गीत गाते हुए प्रभु के साथ आगे चले। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना करें। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। सच में आज प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू जहां पर है ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मुझे मंजिल ना दिखाई दे, जब खौफ के मारे मेरा दिल घबराए, उस पर अपनी दृष्टिकोण से नहीं, मुझे अपनी दृष्टिकोण से देखते हुए मुझे आगे ले चल प्रभु। जब आंसुओं से ये मेरी आंखें नम्र हो जाए प्रभु, तब मेरा हाथ थाम कर ले चल मुझे, ताकि मैं तेरी प्रार्थना कर सकूं और उन मुश्किलों के द्वारा जो क्षमता तूने मेरे अंदर भरी है, उस क्षमता को मैं पहचान सकूं। मैं तेरे पास आता हूं पवित्र दिल से, अपने सर को झुकाता हूं, छोटी मेरी भर, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं पवित्र दिल से,
नाई ऊंचा उड़ा सके प्रभु। प्रार्थना कीजिए कि तूफान की लहरों पर प्रभु मुझे चलना सिखा सके। परमेश्वर कहता है कि तू जो मेरे हाथ में है, तूने जो मेरा हाथ थामा हुआ है, चाहे तुझे अपना जीवन आग में से होकर निकालना पड़े, चाहे तुझे नदियों में से चलना पड़े, मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं तेरा हाथ थामे रहूंगा, मैं तुझे पकड़ कर रखूंगा, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे चुना है इसलिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु। सच में आप चाहते हैं कि मेरा जीवन आशीषों से भरा रहे। पिता परमेश्वर, हमेशा मैं सोचता हूं कि मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, पर क्यों मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं? क्यों परमेश्वर सिर्फ मुझे मुश्किलें दिखा रहे हैं? प्रभु सच में आज आपकी आवाज को सुनकर मालूम पड़ा कि परमेश्वर मुश्किलें नहीं दिखा रहा है, मैंने ही अपनी नजरें मुश्किलों पर टिका कर रखी हुई है। प्रभु मदद कर, मेरी मदद कर प्रभु, कि आज से प्रभु मैं तेरी नजरों से देख सकूं। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि मैं तेरी दृष्टिकोण से अपने जीवन की जो बड़ी तस्वीर तूने मेरे लिए तैयार की है, मैं उसे देखकर आगे बढ़ सकूं। पिता परमेश्वर, उस तस्वीर को देखने के लिए सच में मुझे प्रार्थना करने वाला विश्वासी बना। प्रभु मदद कर कि प्रभु मैं तब तक प्रार्थना कर सकूं जब तक कुछ हो ना जाए। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने का आशीर्वाद दे, मुझे बढ़ने का आशीर्वाद दे, कि जो क्षमताएं तूने मेरे अंदर भरी है, उन क्षमताओं को मैं अब जानता हुआ अपने जीवन में उन क्षमताओं को लेकर आकर मैं और बढ़ सकूं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज से इस रीति से मुझे प्रार्थना करने वाला बना। ये सब प्रार्थना खुलकर करने के बाद अपनी जरूरतों को लेकर मुझे प्रार्थना करने वाला बना। पर उन जरूरतों की प्रार्थना करने से पहले ये 3 प्रार्थना करने वाला मुझे बना, ताकि सच में
वो तेरी आशीषें जो तू मेरे जीवन में भरना चाहता है, उन खुशियों को जो तू मेरे जीवन में देना चाहता है, उन आनंद को, उस शांति को जो तू मेरे जीवन में भरना चाहता है, प्रभु जी इन प्रार्थनाओं के द्वारा मैं करता हुआ आगे बढ़ सकूं। प्रभु अगले हफ्ते बाकी 2 प्रार्थनाओं को प्रभु जी फिर से हम सुनेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर मदद कीजिए कि प्रभु जी इन तीनों को सुनकर, आज 3 बातें सुनकर हम खुद को संतुष्ट न कर सके, हम अंत तक आपकी इच्छा को जान सके, और अगले हफ्ते भी हम आपके सामने आकर बाकी की 2 इच्छाओं को जानकर अगले हफ्ते से हम 3 नहीं उन 5 इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना कर सके। प्रभु हमारा साथ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज परमेश्वर की इच्छा को जानकर, जैसा परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं उस रीति से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह अब से लेकर सदा तक बना रहे, आमीन। तो मेरा पूरी है